जो मतलब कि जो बलात्कार की घटना है सबसे ज्यादा वहीं पर ही है। देखिए, बलात्कार की घटनाएं आप एनसीआरबी के डाटा की अगर बात करेंगे हम्म, तो जो पहले की सरकारें थी वो कंप्लेंट लेती ही नहीं थी, हम्म, एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। हम्म, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं की सुनी जाती है, थाने में उनकी रिपोर्ट होती है, बाकायदा एफआईआर दर्ज होती है और उसको आगे तक ले अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो पहले जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी तो एनसीआरबी के डाटा में वो आएगा ही नहीं ना। हम्म, तो आज जो है वो महिला खुद, आप इस बात के लिए महिला खुद बताएंगी आपको कि वो कितनी सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर जैसे कि भी आपने बताया कि जहाँ पे जिस भी राज्य के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर महिलाएं बहुत सुरक्षित है। अच्छी बात है। कानून जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए और कानून के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि देश जो है उसके बीच में हमारे जितने भी इस देश के नागरिक हैं उनका तो प्रथम जो अधिकार है वो सुरक्षा ही है। उनको सुरक्षा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में जोश जो है लबालब है, पूरी तरह से जोश से भरे हुए हैं। तो ये जो जोश का क्या कारण है? आपका जो नेतृत्व है कैसे जो है आपके जो कार्यकर्ता है इनका जो मनोबल बढ़ाता है, कैसे इनको जो है इतना मतलब कि युद्ध स्तर पे तैयार करता है कि जैसे कि कोई भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी उसको ऐसे लड़ती है जैसे कि कोई युद्ध लड़ रही हो, युद्ध जीतना हो। वो उसको हल्के में नहीं लेती है। तो क्या कारण है, कौन है आपके जो ये नीति तय करता है, किस प्रकार से जो है ये जो आपके कार्यकर्ता है उनके बीच में जोश भरा जाता है? देखिए, अगर आप सर जोश की बात करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, क्योंकि वो देश के लिए, जनता के लिए हम्म, 24 घंटे में आपने देखा होगा लगभग 20 से 22 घंटे काम करते हैं, 2 से 3 घंटे, मतलब 20 घंटे काम करते हैं, वो 4 घंटे आराम करते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं उनको देख करके लोगों में जोश रहता ही है। और रही बात, अगर आपने चुनाव के लिए कहा, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम्म, उसकी रणनीति एक ही रहती है, पूरे दमखम से लड़ना है। हम्म, आपने देखा वो भी कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी, हम्म, नतीजों से पहले राहुल गांधी विदेश चले गए, उनको पता था। तो और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 4 तारीख के बाद बंगाल एक बार फिर आएंगे। तो ये आत्मविश्वासी लोगों के अंदर जोश भरता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम्म। जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे जो मोदी जी हैं वो एक विकल्प है लोगों के लिए। वो खुद जाते हैं, खुद मेहनत करते हैं, हर चुनाव के बीच में जाके खुद रैलियां करते हैं। अभी जैसे कि अगर हम कहें तो जो उन्होंने झाड़ मुड़ी खाई थी वो एक फैक्टर जो है बहुत काम आया बंगाल के बीच में। और जहाँ जिस एरिया के बीच में झाड़ग्राम के बीच में उन्होंने जो झाल मुड़ी खाई थी वहां पर जो है उनको सारा का सारी जितनी 3 विधानसभा की सीटें थी सारी सारी सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, वहां से उनको जीत हासिल हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी फैक्टर है अब भी काम कर रहा है, अभी भी कामयाब है? निश्चित, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो हमेशा जनता से, आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए करते हैं और हमेशा नया करते हैं। और आपने ये भी ये झालमुड़ी वाला आपने देखा ही होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि वहां पर एक इस चुनाव ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि जो सनातन का विरोध करेगा, हिंदुत्व का विरोध करेगा, वो सत्ता में तो नहीं रहेगा। इससे पहले वहां असम हो, बंगाल हो, वहां लोगों ने गाय के बीट और ये सब खाकर लाइव चलाया, दिखाया, मांस मछली खा के दिखाया कि साहब यहाँ पे है ना तो मांस मछली खाओगे तभी आप सत्ता में रहोगे। तो उसी के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखाया कि नहीं, वहां झालमुड़ी भी खाएंगे, कि वहां की जनता झालमुड़ी बहुत पसंद करती है, सिर्फ मीट खाना पसंद नहीं करती। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जो मतलब कि जहाँ सनातन धर्म होगा वहां पर जो है हिंदू होंगे तो वहां पर जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, दूसरे और लोग नहीं हो सकते। जैसे कि आप सर देखिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीफ के बीच में नंबर 1 राज्य है, बीफ एक्सपोर्ट के बीच में। तो सर वहां तो आपके मतलब कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो एक संत है, ठीक है, गोरखपुर पीठ के बीच में है वो। तो सर वहां पर क्यों नहीं इन चीजों को रोका जाता? क्यों नहीं जो ये गाय के ऊपर अत्याचार होता है? हमने खुद जाके देखा, बहुत जगह पर जाके हमने जाके हमारे एक चैनल ने जाके देखा कि वहां पर बड़ी संख्या के बीच में पशुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। चाहे पशु गाय की बात नहीं है, पशु कोई भी हो, पशु जो है उसमें भी जान है। तो क्या कहेंगे सर, क्यों उत्तर प्रदेश के बीच में जो ये
इलीगल के जो चल रहे हैं, गैर कानूनी अगर मैं कहूँ जो गौ शेल्टर चल रहे हैं, इनको क्यों नहीं बंद कराया जाता? देखिए सर, अगर आपने अभी उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी की बात की तो आप मुझे 2 से 3 लोगों के नाम बता दीजिए जहां गैर कानूनी अगर बीफ की फैक्ट्री या चल रहा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सर अभी विश्वास मैंने दिलाता गाजीपुर में मैंने एक रेड की, हम गए, हम आपको अपना वीडियो का लिंक भेज देंगे। वहां पर 600 टन गौ मांस था, जिसको हमने जाके खबर भी चलाई, एसएचओ साहब भी वहां पे आए, फॉरेंसिक की टीम भी आई, सब कुछ हुआ। लेकिन वहां पर क्या कारण है कि जो प्रशासन है, जो और कोई भी गलत काम कर रहा हो, किसी की भी सरकार हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, तो उसका ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी कहीं गलत काम हो रहा है तो उसके केस दर्ज करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे जो गलत काम कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? नहीं, मैं कहूंगा एक आध केस कहीं ऐसा हो गया होगा तो मैं आपकी बात को झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा और ना ही हो रहा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो आपने देखा होगा भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, चाहे शासन प्रशासन सुरक्षा, महिलाओं बेटियों के लिए लेकर के, व्यापारियों को लेकर के। तो उनके बारे में आप, मुझे लग रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनका काम बोलता है। एक आध कोई घटना हुई होगी उस पर मेरे ख्याल में सरकार ने संज्ञान लिया होगा और आपको भी पता कार्रवाई हुई होगी। तो सर जैसे कि अब आपकी सारी जगह सरकार बनने जा रही है, तीन राज्यों के बीच में सरकार बनने जा रही है, आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है यूपी और दिल्ली के लिए? आप पहले तो यहाँ तो बधाई के पात्र है कि आप लोगों ने बहुत काम किया। दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अक्सर देखते हैं कि वो लोग जो है जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी राज्य में हो, तो वह लोग जनता के बीच में बहुत अधिक जाते हैं और जनता के जितने भी मुद्दे हैं कोशिश करते हैं कि उनके बारे में बातचीत की जा सके, उनको उठाया जा सके। तो जैसे कि आपकी बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है, तो दिल्ली में क्या तैयारी है? देखिए सर, बंगाल में पहली बार सरकार बनने जा रही है, बहुत सी लोगों की उम्मीदें, बहुत सी आशाएं हैं। तो उनको सभी को जो हमारा मैनिफेस्टो बंगाल के लिए उसको पूरा किया जाएगा और जनता की एक एक जो जो उम्मीदें उनको पूरी कोशिश खरा उतरने की, और सभी बातों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। सर ढोल बजना शुरू हो गया कि नहीं शुरू हो गया आपके दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बीच में और जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यालय है उसके बीच में? राष्ट्रीय कार्यालय में आज जो मुझे सुनने को मिला है चैनल के माध्यमों से और वैसे हमारे सोर्सों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने राष्ट्रीय कार्यालय आज शाम को 6 बजे पहुंच रहे हैं। मैं भी जाऊंगा वहां पे और सभी कार्यकर्ता वहां पे जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे जी। तो आज जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं आप, वहां पे लड्डू बांटे जाएंगे या जलेबी बांटी जाएगी? जैसे हरियाणा चुनाव में तो आपने जलेबी बांटी थी। नहीं, मिठाई खानी है, जश्न की मिठाई है, वो लड्डू और जलेबी कैसे भी खाई जा सकती है। वो शायद आपको पता होगा, वो एक जलेबी का नेटिव राहुल गांधी जी थे जो उन्होंने जलेबी को बताया था कि फैक्ट्री में बनती है, उसके ऊपर शायद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखाया था। बाकी लड्डू बैठेंगे। सर आपसे एक प्रश्न है कि जैसे कि ये जो जीत है इसका श्रेय आप किसको देंगे, कार्यकर्ताओं को या नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को? देखिए इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरा श्रेय और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय है। उन्होंने बहुत बलिदान दिया है, लाखों कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं बंगाल में, तो उनको भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से, और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपकी तरफ से। और जैसे कि आप आसाम में भी आपकी सरकार बनने जा रही है, जबकि कहा जा रहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है इस बार वो सरकार नहीं बना पाएंगे, उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए गए, कहा गया दोहरी नागरिकता का उनकी जो धर्म पत्नी है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई। लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने जो है हर चीज़ को नकार दिया और अपना विश्वास जो है हेमंत बिश्व शर्मा पे दिखाया। और इस बार फिर वहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इस विषय के बीच में कि जो हेमंत बिश्व शर्मा जिनके ऊपर की कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, सबके द्वारा बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत भारी भारी बड़े घपले के मुकदमे थे, उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया गया और उसके बाद उनको वहाँ पर जो है जनता की पसंद के विपरीत वहाँ पर सीएम बना दिया गया। लेकिन हेमंत शर्मा ने साबित कर दिया
कि जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उनको वहाँ की जनता पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपनी जनता के, वहाँ के असम की जनता के राज दुलारे हैं और वहाँ पर दोबारा से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, ये लोकतंत्र है, लेकिन वो एलिगेशन साबित हुए क्या? आपने हेमंत विश्व शर्मा की अगर बात की, उन पर एलिगेशन लगाए थे, उनकी वाइफ के नाम पर भी एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी कहा था दोहरी नागरिकता है, दोहरा पासपोर्ट है। क्या वो मिला? क्या वो साबित हुआ? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा से ही ऐसी दोहरी चरित्र राजनीति करती है और उसका खामियाजा मेरे ख्याल में आप देख ही रहे होंगे, कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। मैं कहूंगा कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और मैं अब फिर कहूंगा, कांग्रेस जातिवाद में न जाए, राष्ट्र के नाम और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश के लिए आगे आए, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। और हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी ने जहां जनता के लिए बहुत काम किया है, इसलिए हेमंत विश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपके साथ हमने चर्चा की। आपको मैं ले चलता हूँ अपने करनाल स्टूडियो के बीच में, वहाँ पर अंजलि जी के पास कुछ बड़ी खबरें हैं, वो आपको बताएंगी वहाँ पर कि चुनाव के बीच में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उठ जाओ।